सासाराम की बेटी स्नेहा सिंह बहुत दर्दनाक घटना है। निश्चित रूप से आपने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा, और मीडिया के तमाम तर साथियों तक भी धीरे धीरे खबर पहुंच रही है। और अब ये राज्य एवं देश के कई ऐसे समाजसेवी, पत्रकार और तमाम तरह ऐसी आवाज जो हमेशा जुल्म के खिलाफ उठती थी वो उठ रही है। सबसे पहले तो हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे शहर के अपने समाजसेवी जनप्रतिनिधिगण से, माननीय विधायक श्री राजेश गुप्ता जी का, माननीय मेयर प्रतिनिधि श्री डब्लू जी का, इन लोगों की सक्रियता और इनके प्रयास। और ना कि सिर्फ ये दो बल्कि तमाम तर समाजसेवी, तमाम तर जनप्रतिनिधि और भी कई जनप्रतिनिधि इस पर लगे हुए थे। और सब लोगों के प्रयास के बाद एक सकारात्मक जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबाव में आके वहां पे FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है। दुर्भाग्य ये है कि 10 दिन बाद उस पीड़ित परिवार, लाचार परिवार की बात सुनी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज ही इस संबंध में हम लोगों ने एक वीडियो भी जारी किया था और ये वीडियो ने भी अपना काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप तमाम तर सोशल मीडिया के साथियों का बड़ा सहयोग रहा है और इसमें अगर कहीं कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय योगी जी और आपकी पुलिस, हालांकि बहुत मामलों में बहुत नाकाम है और हाथरस से भी घिनौनी घटना, और एक मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म, उसके बाद फिर उसकी हत्या, और अब जो बात थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जो हमारी मेन शिकायत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बिना अनुमति के वहां पे उसका अंतिम संस्कार कर देना, सर्वप्रथम तो सनातन धर्म के विरुद्ध है, ये आस्था के विरुद्ध है कि किसी भी कुंवारी बच्ची के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद आप जबरन उनके परिवार को कमजोर समझते हुए, उनको एक बिहारी समझते हुए आपने इस तरह की बात कही और फिर बात कहने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। तमाम तरह के बीच जो ये FIR है ये न्याय की पहली कड़ी है। हम साफ तौर पे बता देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को या शासन प्रशासन के उन तमाम तर लोगों को जो अब तक किसी इन्वॉल्वमेंट्स में, पॉलिटिकल दबाव में आके सासाराम की इस बेटी के और परिवार वालों के साथ इनजस्टिस कर रहे थे, दबाव बना रहे थे, तो आप अपने दबाव का तरीका बदल दीजिए। हम लोग अन्याय किसी कीमत पे नहीं होने देंगे और हम तमाम तर दलगत राजनीति से उठ के, जात और धर्म की राजनीति से उठ के हम सब जिलावासी, क्षेत्रवासी, शहरवासी एक हैं और किसी भी कीमत पर इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, और हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता है, मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं हो जाती है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, ताकि पुलिस का इकबाल कायम रहे, कानून व्यवस्था पे हमारा भरोसा बना रहे और हमारी बच्चियां जो घर से निकल के इस देश की बदलती तकदीर और तस्वीर में अपनी भागीदारी देना चाहती हैं, चाहे वो नीट का तैयारी हो या किसी भी तरीके की कोई तैयारी के लिए कोई कहीं हॉस्टल में हो या घर के बाहर, अगर इस देश की बेटी है तो खुद को सुरक्षित महसूस करे। इस पूरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये मुद्दा किसी भी कीमत पर दबना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, इसलिए कि न सिर्फ एक बेटी बल्कि उन तमाम तर बेटियां जो सक रही हैं, जो कहीं ना कहीं किसी वजह से दबाव में हैं, उन तमाम तर के सहयोग के लिए हम लोग साथ हैं, हर कीमत पर हैं। और शहर सासाराम की हमारी बेटी, हमारी बहन स्नेहा के साथ जो भी इनजस्टिस हुई है, जो भी कुछ अन्याय हुआ है, उसको न्याय में बदलना है और हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जात से आता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी अप्रोच या किसी बड़े पदाधिकारी का रिश्तेदार या कोई बड़ा पूंजीपति या किसी भी प्रकार से उसका कोई रासूख हो, न्याय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत होगी, हर कीमत पे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि हम लोगों को लगे कि न्याय मिला है। और इस संघर्ष की, इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। इसी क्रम में कल दिनांक 11 फरवरी को हम सब शहर के इस क्षेत्र के और शहर के समाजसेवी जनप्रतिनिधिगण से हम अनुरोध करेंगे कि लगातार आप उनके घर पे पहुंचे और उनके पेरेंट्स के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाएं, अपनी एकता दिखाएं और इस एकता के साथ ये जरूर बताएं कि जब जब कहीं भी किसी मजलूम पर जुल्म होगा तो हम लोग तमाम तर पूरी एकता के साथ खड़े रहेंगे और इसी तरीके से शासन प्रशासन में बैठे लापरवाह पदाधिकारी या लापरवाह नेता मंत्री को झुकना होगा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी सरकारों के बीच अगर हम इस उम्मीद के साथ कि कोई भी बेटी किसी भी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे छली नहीं जाए या उसके साथ कोई दुष्कर्म ना हो, और हर कीमत पे अपनी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।